हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीजे टॉक्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल शीट में कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट कीज को कैसे यूज़ करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। To subscribe my channel, click on the subscribe button on your screen and don't forget to hit on the bell icon so that you can get timely notification of my new videos। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए यानी कि अगर आपको सिलेक्ट ऑल, अगर आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी हो तो उसको आप कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस किया, यू कैन सी हियर कि तुम्हारा पूरा शीट सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल बी यानी कि अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको अगर बोल्ड करना है तो उसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल बी कीजिए। ये देखो, ये कंट्रोल बी करने के बाद आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। उसके बाद कंट्रोल सी यानी कि कॉपी। सो कंट्रोल सी करने के लिए जिसको आपको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल सी कीजिए, तो ये कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए हम रेगुलर यूज़ करते हैं कंट्रोल वी। तो ये देखो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। सो उसके बाद आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी यानी कि फिल डाउन। फिल डाउन यानी कि अगर ये यहाँ पे मैंने दिसंबर लिखा हुआ है और मुझे नीचे भी दिसंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा और सिंपली कंट्रोल डी करूँगा तो मेरा डायरेक्टली जो ऊपर का वर्ड है वो नीचे आ जाता है। सेम अगर यहाँ पे मैंने समझो नीचे भी करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कंट्रोल डी, तो सेम ऊपर का वर्ड जो होता है वो नीचे अपने आप आ जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है फ्लैश फिल, यानी कि अगर ये मेरे अभी मंथ लिखे हुए हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो मुझे स्टार्टिंग के 3 लेटर्स अगर चाहिए हो, जैसे कि यहाँ पे समझो JAN लिखा मैंने सिर्फ, तो ये 3 लेटर ही समझो मुझे चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग के। सो मैं यहाँ पे जाके अगर मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया कि नहीं किया, तो देखो यहाँ पे पूरे जितने भी वर्ड्स है उसके सामने पहले 3 लेटर्स सिर्फ आ गए हैं। अगर सेम मुझे अगर लास्ट के 3 लेटर्स या 4 लेटर्स कितने भी करने हो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें अगर मैंने लास्ट के 3 वर्ड यहाँ पे किए और वहाँ पे करने के बाद मैंने अगर यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये लेटर्स नहीं आए हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि जानबूझ के मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इसको ट्वाइस कमांड देनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे मैंने फिर से पेरियोडिक के सामने जो ये ARY है वो लिखा और इंटर प्रेस किया तो यू कैन सी हियर कि ऑल द लेटर्स के ऑल दी वर्ड्स के 3 लेटर्स सिर्फ आ गए यहाँ पे। उसके बाद आता है एफ यानी कि फाइंड मतलब अगर मैंने कंट्रोल F प्रेस किया तो मुझे जो भी कोई वर्ड है, समझो अभी यहाँ पे ये UST लिखा हुआ है मुझे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं जाके सिर्फ UST फाइंड करूँगा। तो फाइंड नेक्स्ट करने के बाद देखो UST यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर मैंने फिर से फाइंड नेक्स्ट किया तो UST यहाँ पे है। तो ये कर्सर मेरा मूव होता रहता है वहाँ पे, जहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, जहाँ पे भी वो एक्सेल शीट में आपके UST लिखा होगा वहाँ पे वो मूव होता रहेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल G यानी कि गो टू। अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक सेल में जाना है तो मैं कंट्रोल G प्रेस करूँगा। कंट्रोल G प्रेस करने के बाद मुझे अभी लिखना है कि समझो ये ULY लिखा है, मतलब ये C8 में आता है, तो यहाँ पे मैं अगर C8 किया, C8 लिखा और ओके कर दिया तो मेरा जो कर्सर है वो C8 में चला गया। तो उसके बाद आता है कंट्रोल H यानी कि अगर आपको कोई भी रिप्लेस करना हो तो आप कंट्रोल H का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल H प्रेस किया। अगर यहाँ पे मुझे मे लिखा हुआ है तो मे का मुझे समझो फंडेज करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि मे में मुझे फंडेज करना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करूँगा। फाइंड नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्सर जो है तो मे पे आ गया और मैं यहाँ इस पर रिप्लेस कर दिया तो मेरा मे का यहाँ पे फंडेज हो गया है। ओके, अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, जो जितने भी फंडेज है उसमें मे मंथ लिखा हुआ है वहाँ पे सभी जगह पे फंडेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप दोनों में यहाँ पे मे थे तो यहाँ पे फंडेज हो गए हैं। ठीक है, सो उसके बाद आता है कंट्रोल आई यानी कि अगर हमें ये इटैलिक फॉन्ट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे तो ये इटैलिक हो गया है। यू कैन सी है, इसको भी सिलेक्ट करो और उसको अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस करो। उसके बाद आता है कंट्रोल जे का कुछ वो ऐसा शॉर्टकट दिया हुआ नहीं है। उसके बाद आता है कंट्रोल के यानी कि अगर कोई भी अगर आपको हाइपर लिंक अगर ऐड करनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, किसी भी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट के सामने आपको करनी है तो
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे इसके सामने अगर हाइपरलिंक ऐड करनी है, या फिर किसी का अगर नाम लिखा है तो उसके नाम के सामने अगर उसका ईमेल आईडी ऐड करना है, या फिर कोई वेबसाइट ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड कर सकती है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के करने के बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा कि मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक कौन सी लगानी है। तो मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे किया हुआ है कि कंट्रोल A to Z का एक PDF है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर इसके ऊपर डायरेक्टली मैंने क्लिक कर दिया तो वो डायरेक्टली जो PDF है वो मेरा PDF ओपन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कंट्रोल A to Z शॉर्टकट कीज का जो मैंने PDF बना के रखा था वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये है कंट्रोल के, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल L। कंट्रोल L यानी कि टेबल। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल L प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद उसको ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा टेबल रेडी हो गया, यू कैन सी हियर। ओके, तो उसके बाद आता है कंट्रोल M। कंट्रोल M में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है कंट्रोल N। कंट्रोल N में हम अगर प्रेस करेंगे तो कोई तो नया एक वर्कबुक ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि नया वर्कबुक ओपन हो गया जब मैंने कंट्रोल N प्रेस किया। तो उसके बाद आता है कंट्रोल O। तो कंट्रोल O अगर मैंने प्रेस किया तो हो जाएगा ओपन, कोई भी जो एक्सेल शीट आपको ओपन करनी है वो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो उसके बाद आता है कंट्रोल P। अगर आप कंट्रोल P प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली चले जाओगे प्रिंट ऑप्शन में। उसके बाद आता है कंट्रोल Q। कंट्रोल Q के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है कंट्रोल R। जैसे कि हमने कंट्रोल D में देखा कि फिल डाउन, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था कि कंट्रोल D किया तो वो ऊपर का जो वर्ड है वो नीचे आ जाता है। तो ये कंट्रोल R में ये फिल राइट होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल R कर दिया तो ये दिसंबर मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। अगर समझो ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अगर कंट्रोल R किया तो यहाँ के जो सभी वर्ड्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं। है तो ये कंट्रोल D का जो ड्रॉप डाउन के लिए होता है, और कंट्रोल R जो शॉर्टकट है वो उसको अगर हमें राइट फिल करना है तो हम उसके लिए कंट्रोल R यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद जो भी मेरा वर्क बुक है वो मैं सेव कर सकता हूँ, जो कि ऑलवेज लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली कंट्रोल S करो तो आपका वर्क बुक सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है T। जो कंट्रोल L देखा हमने और कंट्रोल T देखा, तो T में भी टेबल ही रेडी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल T प्रेस किया तो वो सेम डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे कि हमें कंट्रोल L में आया था। तो अभी ये देखो सेम वो टेबल तैयार हो गया है। तो कंट्रोल L और कंट्रोल जो T है उसको हम टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल U। तो कंट्रोल U के लिए अगर हमें जो भी कुछ हमें अगर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, जब जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देखो इतने सारे ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर कंट्रोल U प्रेस किया तो मेरे इनके सभी वर्ड्स के सामने नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। यू कैन सी है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हर एक वर्ड के सामने अभी ये अंडरलाइन आ गया है। उसके बाद आता है कंट्रोल V। कंट्रोल V यानी कि पेस्ट। जैसे कि कोई भी अगर हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और अगर उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C करते हैं और उसको अगर पेस्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल V। ये कंट्रोल V करके मैंने अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कॉपी पेस्ट हो गया है। उसके बाद आता है कंट्रोल W। तो कोई भी अगर वर्कशीट हमें क्लोज करना है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके क्लोज कर देते हैं। तो हमें अगर कंट्रोल W प्रेस किया तो डायरेक्टली वो क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा आपको डोंट सेव, सेव करना सेव करो, डोंट सेव करना है तो सेव करो, अपने आप वो वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कंट्रोल X। कंट्रोल X यानी कि कट। ओके, सो नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से अगर मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे भी मेरा डेटा रहता है और यहाँ पे भी डेटा रहता है। लेकिन अगर मैंने ये यहाँ से अगर मैंने कट किया तो यहाँ से डेटा मेरा कट हो जाएगा और कंट्रोल V करने से यहाँ पे मेरा डेटा पेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो डेटा था वो पूरा चला गया और वहाँ का डेटा पूरा यहाँ पे आ गया है। तो कंट्रोल X और कंट्रोल V करके हम कट पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के दो कंट्रोल वर्ड है जो कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। तो हम पहले देखेंगे कि कंट्रोल Y Z क्या होता है। तो देखो मैंने अभी ये कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये 3 कॉपी कर दिए, ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर ये पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर ये मुझे अभी नहीं चाहिए, मतलब मुझे कंट्रोल Z करना है, अगर मुझे अंडू करना है तो अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल Z करूँगा। तो देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो लास्ट वाले जो
5 मंथ थे वो चले गए। उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसके बाद उसके पहले मैंने 3 मंथ सिलेक्ट किए थे, वो भी चले गए। उसके बाद फिर से मैंने किया कि तो फिर जो भी मैंने प्रोसेस की है, जैसे पीछे पीछे जातेंगे वो अंडू अंडू होते जाएगा। अब ये कंट्रोल वाई क्या होता है? कंट्रोल वाई में अगर मुझे अभी जो मैंने जो पेस्ट किया हुआ था वो अगर वापस मुझे लाना है तो मैं वापस करूँगा कि कंट्रोल वाई करने के बाद वो देखो ये 3 आ गए, फिर से ये 3 आ गए, फिर से मैंने कंट्रोल वाई किया तो टोटल आ गया। तो ये अंडो और रेडो करने के लिए हम जेड वाई और जेड यूज़ करते हैं। अंडू करना है तो मैं कंट्रोल जेड को यूज़ करूँगा और रेडो करना है तो मैं कंट्रोल वाई यूज़ करूँगा। तो दोस्तों ये थे कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट कीज़। तो आप इस कीज़ का यूज़ करके आपका बहुत टाइम बचा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।